कौन जन्म का है पुरखा, कौन जन्म का मेरा पुरखा है और कौन जन्म की हमारी पुरखिन है। दोनों को हनुमंत लाल के चरणों में आके प्रणाम करो और हनुमान जी के चरणों में आके कुर्बानी अपराध याचना करो और आगे अपनी कुर्बानी दो और कहो मुझे जाने अनजाने में मुझ पे कोई गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। परिवार में जाके हमने 7 पीढ़ी तक राजू महाराज घर में हनुमंत लाल के चरणों की पूजा की है। आज सारे अपने गुनाह दरबार में कबूल करो और नाना नानी के घर में दरबार में परहित का वराह भगवान का जन्म का उद्धार करो। अल्लाह गुरुदेव महाराज, जो हमारे घर में नरक है उस नरक का विनाश करने वाले आप हो। आगरा की दरगाह को धर्म का मोक्ष करने वाले आप हो। आपने धर्म को माना है, आपने धर्म के ध्वजा पे लहराने का डंका बजाया है। आप दरारार, आप दरबार के जमुना दास के घर के बेटे हैं और जमुना दास बेटे के हम दरबार में मौलाना दान का वर का मोक्ष करता हूं। आत्मा ने कहा था परमात्मा से इस कलयुग में दरबार केरला मैया के चरणों से हनुमंत लाल की पूजा होगी। आज वही हनुमान जी महाराज के तामस भोज मती करना, तामस भोज मती करना। जहां तामस भोजन होगा उस भोजन को स्वीकार मत करना। उस भोजन से कहना है प्रभु इस संसार का जो नरक का भोजन है इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और आज कलाल महाराज के घर में नाना नानी के घर में सुखर का शरीर लेके वराह भगवान के चरणों में आए हैं के भागी नागेश्वर है और भागी नाग देवी। चंद्रपुरा कावर का धन उभारो मदीना का, जो चला है तुम्हारा सुघर का शरीर इसको भी उभारोगे भी मणि। कौन सा मांग है कौन पूजा वर्ण है, 7 जन्मों का बंधन ब्राह्मण लाना है। काले काला सदरे हो मदीना तुम्हारे, तुम समाधि नबी के नवाजे हमारे। काल से भी करो काल सा भी मरो, आगमन के चलो माल दाना करो। कोड़ का घर और मंगल शनिश्चर से कहा है मंगल शनिश्चर अब मुझे जाने जाने में कोई गलती भूल भटक हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं हनुमान जी महाराज के चरणों का समाधि वाली बाबा का 84 घाट का वराह भगवान का चरणों का सेवक हूँ। मैं अंजना मैया के लाल के चरणों का सेवक हूँ और मैं गंदे कर्मों का धर्म का मोक्ष करता हूँ, गंदे धर्मों का मोक्ष करता हूँ। जहाँ गंदगी होती है उसे मैं साफ कर देता हूँ। ऐसा मैं कुंवर बालकनाथ जोगी महाराज हूँ। अंजना मैया के लाल के चरणों में आके प्रणाम किया और माता अंजना से कहा हे माँ, इस संसार के जो अभागेपन को दूर करने वाली माता कमला हो। मैं कांत कमला के पास आया, माता कमला से कहा हे माता कमला, जो हमने सारे पाप गुनाह किए हैं सारे गुनाह तुम्हारे शरण में कबूल करता हूँ। कोई भी पाप नरक किए हो सारे मुझे क्षमा कर दो। मैं जमुना दास के घर का वराह भगवान का अवट हूँ। मैं अपने राक्षस योनि का नरकों का विनाश चाहता हूँ, अपने सारे पापों का विनाश चाहता हूँ। क्योंकि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज और प्रथम निमंत्रण आपको सुपूर्ण की जो काज। इस कमल के फूल को प्रणाम करो और इस कमल के फूल से कहो ये कमल 7 पीढ़ी तक राजू महाराज घर में विराजमान हो। आज मैंने उसी कमल को प्रणाम किया और उस कमल से कहा कि भंगत हो बरहान बनो, तुम अमात बाल भगवान,
तुम चंदक राके दान का उद्धार करो भगवान। ये चंद्रा का दान है, इस दान का उद्धार करो भगवान। आप सातों जन्म के लिए हनुमंत लाल के चरणों में जाके प्रणाम करो भगवान। मैं नाना नानी घर में क्या करेंगे, इससे हमारे कुल वंश का उद्धार होगा, इससे हमारे सर्व नरकों का भी मोक्ष होगा। काल सर्प ने कहा प्रभु संसार के अभागेपन को दूर करने के लिए तुलसी का भोग प्रसाद को स्वीकार किया जाता है। जब मेरा 7 जन्म के लिए तुलसी का भोग प्रसाद को स्वीकार कराया गया तो आज वही तुलसी है, वही मेरी तुलसी माता है। कि आज माता तुलसी है, ऐसे तुलसी का वरदानी हूँ और चला बड़ी आराधना से नारा के विनाशक मायावी हूँ। मैं नरक का विनाशक मायावी हूँ। जो मायाधारी कोई प्रेत होवे और माया दिखावे तो हम उसकी माया को विहीन कर देते हैं। काल सर्प ने कहा प्रभु जो माया विधान, जो हमारा माया रहित का जन्म हो गया है, मैं इस माया से मुक्त हूँ और तुम माया के पर हो, इसलिए तुम्हारा नरक तुम्हारे साथ में चल रहा है। तुम हनुमंत लाल के चरणों में जाओ, तुम्हारा कुल वंश को उद्धार करने वाले हनुमान जी हैं। इस माया से मुक्त लो और माया से मुक्ति हो। भगवान ने कहा जाओ स्वर्ण दान करो, जाओ स्वर्ण दान करो। स्वर्ण से हमारे सर्व शरीर के धर्म के पूर्णमासी के धर्म के मोक्ष होंगे और सर्व काल तक शरीर का धर्म का भी मोक्ष हो जाएगा। कि धन देवी धन लक्ष्मी काठ कठिन कलेश। हे माता धन लक्ष्मी माता, काटो कठिन कलेश, इस कठिनता को आप ही हल कर सकते हो। मरघट बोला, इस मरघट पे तुम्हारी चौकी है, इस मरघटा पे तुम्हारा पूजन है, तुम इस मरघटा के मरघट पे औघट हो, इस मरघट के औघट हो। जो जिस घर का औघट होता है उस मरघट के औघट को मैं जगाने के लिए आया हूं। आज मैं उस मरघट के औघट को जलाया और उस औघट को जला के कहा तेरा नाम धर्म है, तू साक्षात भगवान विष्णु का अंश है, तुझे राक्षसों का विनाश करने का वचन दिया गया है। आज हर घर का मनुष्य, हर घर की विधि, हर मरघट के राजकुमार होते हैं और जिसके घर का जो मरघट का राजकुमार हुए और मरघट की चौकी का पूजन करे, ऐसे राजकुमार को हनुमंत लाल के चरणों में ही जाना पड़ता है। आज मैंने कहा परमात्मा से आज मरघट बहुत पुराना है, इस मरघट पे सारे मल्लाहों का दान है और सर्वधन अवतार होते हैं। हर प्रधान के मरघट पे गए और मरघट से कहा प्रभु इस संसार के जो भवसागर से पार करने वाले तुम्हारे दान हैं। जब जो जिस घाट पे आता है उस घाट पे तुम्हारा सारा शरीर को त्याग करके तुम्हारे चरणों में चला आया जाता है, इसलिए हम मरघट के देवता को प्रणाम करते हैं। आज अपनी मरघट और मरघटिया के पास आए और दोनों मरघट मरघटिया पे पड़े हैं और दोनों विराजमान भगवान विष्णु के अंश अवतार को प्रणाम कर रहे हैं। ऐलान करता हूं कि हे मरघट के दानवीर, हे मरघट की दान वेदी, अब दाना जन्म दान करना मैया, नाली का धन अवतार है। उस मरघट के मरघट में उस मरघट का दान करा और सारे मरघट के दान विधि परवार तुम्हारा कल्याण मिला। आज मैंने हनुमंत लाल के चरणों में जाके उस मरघट को प्रणाम किया और उस मरघट से कहा कि हनुमान के दान से, हनुमान के जो दान से मरघट कलश हनुमान के आए, मरघटा पे तुम्हारे पुरखा सूखर धन अवतार के। जब सूखर योनि सूखर भगवान चंद्रपुरा महाकाल के, सारे मरघट के तीर्थ के दान करे महाराज के। आज 7 जन्म तक इस मरघट को मैंने प्रणाम किया और इस मरघट से कहा कि हे मरघट बाबा
अब चंद्रपुरा धाम के गुरुदेव महाराज के चरणों में आके प्रणाम करो और सारे मरघट को चंद्रपुरा धाम के गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दो। अल्लाह के दान ने कहा, प्रभु इस मरघट पे तुम्हारा मोक्ष होता है, इस मरघट से तुम्हारा कल्याण होता है, और जब मरघट को तुम अपने शरण में ले लोगे तो तुम्हारे जलाए हुए वर्णों का क्या दान होगा, कैसे जलाए जाएंगे। भगवान ने कहा उस मरघट पे जलाया का वर्ण नहीं होता। जब मरघट में किसी प्रकार का कोई तंत्र का मंत्र के क्रिया हुए और सारे तंत्र मंत्र क्रियाओं से तुम्हारे त्रेता युग के देवता को प्रकट किया जाए तो नागा देव महाराज ने उत्पन्न हो गए और नागा देव महाराज ने उस अदालत को देखा कि आज मुर्दा की जो भस्म जल रही है, उस मुर्दे जो जितने मरघट हों, सारे मरघटा के जितने तुम्हारे तीर्थ हों, सारे तीर्थों को आपने दान में ले लो। कलशधारी गुरुदेव महाराज ने सागर युग का दर्शन किया और कहा, तुम मरघट के मल्हा बने हो और तुम मरघट की मलहनी बनी हो और तुम कलश धारणी माता और तुम कलश धारणी हो बाबा। अब दोनों को जिनका धन है उसका उद्धार कर दो और अपने सर्व पापों का ही मोक्ष कर दो। काल सर्प ने कहा, प्रभु संसार के भोग को प्रसाद को स्वीकार करने वाले बरहित हैं। आज मैं अंजना मैया के चरणों में आया हूँ और माता अंजना के चरणों से आके भोग प्रसाद को स्वीकार कर रहा हूँ। माता अंजना मैया ने कहा, यदि मेरा भोग को स्वीकार करना चाहते हो तो हनोगे और शारदा प्रसाद जी के घर में नगर करोगे, तुम नगर के कलश बन जाओगे, उसी नगर से तुम्हारा आगमन होगा और उसी नगर से तुम्हारी परित का धन का मोक्ष होगा। आत्मा ने कहा, परमात्मा से कलयुग का धन अंत का वर कैसे होगा। तुम्हारे बच्चा तुम्हारी बच्ची ने कहा, कलयुग का अंत तुम्हारा बालकनाथ जोगी महाराज के द्वारा ही होगा। जब तुम्हारे घर में एक दूसरे की बैर मनस्ता का जन्म का मोक्ष हो जाएगा, सारे विघ्न बाधा नष्ट हो जाएंगे, सातों पीढ़ी तक हनुमंत लाल की चौकी का पूजन करोगे, हनुमान जी महाराज के द्वारा तुम्हें प्रभु से मिलाने का धर्म मिल जाएगा। यदि प्रभु से मिलने का तुम्हें औषधि मिलेगी तो हमारे नारायण इस वसुंधरा में वास करेंगे, नारायण हमारे इस वसुंधरा में वास करेंगे और जब नारायण मेरे इस वसुंधरा में वास करेंगे तो इस वसुंधरा का मोक्ष हो जाएगा, इस वसुंधरा का मोक्ष हो जाएगा। खान कहने लगा, प्रभु इस संसार के हमारे सारे कोने कोने पे स्थान बने हुए हैं, इनका मोक्ष कौन करेगा। कलश बोले कि धन देवी धन लक्ष्मी आओ सर्व धन अवतार और घर घर पूजते हैं प्रभु सातों जन्म के महाराज। घर घर हमारे प्रभु पूजते हैं, घर घर हमारे प्रभु की पूजा होगी। अल्लाह के दान ने कहा, प्रभु इस संसार का जो नरक है उसे काला के जिंद बाबा को उद्धार मांगने लगी, जिंद बाबा का उद्धार मांगने लगी और जिंद से कहा, तेरा जिंद का शरीर है, इस जिंद के शरीर को त्याग करने वाले हनुमान हैं, सारे तेरे पाप तक शरीर को त्याग करने वाले विष्णु हैं, इसलिए तेरा दुंदकारियों का स्वरूप का विनाश करने वाले बाबा बालकनाथ ही है, तेरा शरीर को त्याग करने वाले बाबा बालकनाथ हैं। यदि मेरा दरबार कहीं भी होगा तो कहीं भी कोई प्रकार का कोई जिंद की औषधियां नहीं होंगी। 5 भर के ब्रह्मदेव महाराज ने तुलसी का भोजन का प्रसाद दिया और जहां तुलसी का भोजन होगा, जहां गायत्री का पूजन होगा, वहां प्रेतों का वास नहीं होगा। काल सर्प ने कहा, प्रभु संसार के अभागेपन को दूर करने के लिए तुलसी का भोजन को स्वीकार करना पड़ेगा और अनार कलश तुम्हारे घर में जगन्नाथ दास घर में रुद्र रूप में बाबा नागा देव महाराज प्रकट हो जाएंगे। इस नागा देव महाराज की औषधि को हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम किया गया और हनुमान जी महाराज के चरणों में आके औषधि को याद किया गया। नागा बाबा की औषधि क्या है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तुम्हारे पुरखों ने हमारे पुरखों ने दोनों ने अघोर नरक का उद्धार मांगा। आज दोनों अघोर नरक का उद्धार मांग रहे हैं। आज स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए हैं। अंगारों से हनुमंत लाल की चौकी का पूजन किया और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान बराह को याद किया। अगर कलशधारी गुरुदेव महाराज के चरणों का सुअर का शरीर है, ये भगवान ब्रह्मांड का नायक है, तो लाल लंगोट वाले के चरणों में चलो, संसार के गौरवता रूप के धन को अघोर नरकों का मोक्ष हो जाएगा। केला मैया ने हनुमंत लाल को चेला चढ़ाने का वचन दिया। जो हमारा चोला चढ़ाएगा वही भवसागर से पार हो जाएगा। के चोला के जो नियम है, कलश धरे हनुमान, जिसका चोला चढ़ गया उसे देवतन को है जो मान। जिसका चोला चढ़ा है उसके घर में उसी दिन किसी प्रकार की कोई गंध का भोजन नहीं होगा। यदि मैंने किसी प्रकार के किसी भी घर के चोला चढ़ाने वाले वर्णों के घर में कभी किसी प्रकार का गलत भोजन देख लिया तो मैं उस घर का विध्वंस कर दूंगा। अंगारों से, प्रधानों से, वर्णों से, देवताओं से अरण कलार के घर में चोला चढ़ाने वाले तुलसी घाट के ब्रह्मदेव महाराज, तुलसी घाट की ब्रह्मदेवी महारानी, तुम्हारा साक्षात हनुमंत लाल के चरणों में चोला चढ़ेगा और उसी चोला से तुम्हारे प्रेतायोनि का मोक्ष हो जाएगा। चौथ के चंद्रमा ने हनुमंत लाल को प्रणाम किया और चौथ के चंद्रमा ने कहा, प्रभु जो संसार का मेरा चौथ का चंद्रमा है, इस चौथ के चंद्रमा पे लगा श्राप का ये मोक्ष करने वाले आप हैं। यदि चंद्रमा दोष है और चंद्रमा के दोष के कारण तुम्हारे प्रेतायोनि का धन है, तो आज अंधे को आंख दी, कोड़न को खाया, बांधन को पुत्र दिए, निर्धन को माया। हर व्यक्ति को चंद्रमा को धारण करना चाहिए और चंद्रमा के द्वारा सेवा करना चाहिए। काली सांप ने कहा, प्रभु इस चंद्रमा की घाट कौन है? करारे में बते हुए नरकों का नाश करने वाले कुंवरपाल बालकनाथ जोगी महाराज हैं। यदि मैं जोगी महाराज के दरबार का अवगत हूँ तो चंद्रमा को आज चंद्रपुरा थान के गुरुदेव महाराज के चरणों में ले आए और चंद्रमा से कहा, तेरा आज से यहाँ प्रभु दाऊ महाराज के चरणों में तुम्हारा जन्म होगा। अब तुम इस लंगोट वाले के चरणों में सदैव रहोगे। नाग देवता नाग देवी प्रकट हो गए और कहा, हे प्रभु इस चंद्रमा का बहुत बड़ा रुद्र है, ये चंद्रमा बहुत बड़ा रुद्र है। इस चंद्रमा का श्राप का मोक्ष करने वाले आप हैं। जब सातों समुद्र पार करके उस चंद्रमा का मोक्ष किया तो आज वही चंद्रमा भगवान के चरणों में गया और उसी घाट के भोजन को स्वीकार कर रहे हैं और नरक का विनाश कर रहे हैं। हे सब काजू जन्म हमारा सफल भयाजू, आज से हमारी गुरुदक्षिणा नरक का विनाश करने के लिए बालकनाथ की होगी। आज से हम सुअर के शरीर से भगवान बराह के स्वरूप से, नर और नारायण के स्वरूप से परम प्रिय हनुमान जी महाराज के औगट बन के राक्षसों का नाश करेंगे। आज मेरी बतासों के मेरी प्रतिमा की पूजा करो और मुझे आरती की भगवान की चरणों की सेवा।